कि भारत के चुनावों को विदेश से बैठकर प्रभावित करने की कोशिश सोशल मीडिया पर हुई। और आपने, ये बहुत गंभीर मसला है और इसको लेकर बहुत ज्यादा बात नहीं हुई, लेकिन होनी चाहिए। दो अलग अलग शोध रिपोर्ट्स आई हैं। एक तो ओपन एआई ने, जो चैट जीपीटी की ओनर कंपनी, उसने खास तौर पर ये कहा है कि भारत के चुनावों को एक इजरायली कंपनी ने प्रभावित करने की कोशिश की है और उसने भारतीय जनता पार्टी और सरकार के विरोध में एजेंडा चलाया है। और उसने विपक्ष का लगातार समर्थन करने वाले कई हजारों, लाखों, सैकड़ों फर्जी अकाउंट्स बनाए हैं और जहां पर भी उनको लेकर बात कही जा रही थी वहां पर एआई के माध्यम से टिप्पणी करवाई है। भारत के चुनावों को विदेशी शक्तियां, भारत के लोकतंत्र को विदेशी शक्तियां शुरू से ही प्रभावित करने का प्रयत्न करती रही हैं। और अगर ऐसा हुआ है तो मुझे लगता है कि वर्तमान सरकार को उसकी गहराई से जांच करके उस दिशा में कदम उठाना चाहिए। एक और रिपोर्ट ये बताती है, जॉर्ज सोरोस जिनका नाम लिया और जिनका नाम लगातार चर्चा में है, वो क्यों भारत की राजनीति में, भारत के समूचे चुनाव में इस तरह का दखल दे रहे हैं और इस तरह से लोगों को फंडिंग कर रहे हैं। और अगर ऐसा सत्य है तो उसकी तह में जाना चाहिए। ये हुआ है और हम लोग डिजिटल मीडिया पर चूंकि इसकी बात कर रहे हैं और डिजिटल मीडिया पर ही ये सबसे ज्यादा हुआ है। इसका एक दूसरा महत्वपूर्ण पहलू, चूंकि मैं डिजिटल को बहुत करीब से देख रहा हूं, जो बड़ी कंपनियां जिनके अकाउंट्स इससे प्रभावित हुए हैं, मेटा हो या गूगल हो, उन्होंने ये दावा जरूर कर दिया है कि इसको हमने लंबा नहीं चलने दिया, हमने रोक दिया, लेकिन उस दावे की सत्यता प्रमाणित नहीं है। और ऐसा अगर हुआ है तो ये बहुत गंभीर मसला है और इस पर हम अलग से भी कोशिश करेंगे। जो डिजिटल के विशेषज्ञ हैं उनसे बात करेंगे, फंडिंग जो आई है उसकी बात करेंगे, क्योंकि जनमानस पर इन विचारों का प्रभाव पड़ता है, ये इसमें कोई छुपा नहीं है। रूस के चुनाव प्रभावित हुए, कैम्ब्रिज एनालिटिका स्कैम बहुत पहले नहीं हुआ है, उसके बाद से अब तक ये चीजें ज्यादा मजबूत हुई हैं। और एआई के अवतरण के बाद लोगों के अवचेतन को सोशल मीडिया, जिस पर वो घंटों बिता रहे हैं, प्रभावित करने के प्रयत्न बहुत ज्यादा तेजी से हुए हैं। इन प्रयत्नों पर लगाम लगानी चाहिए, वो चाहे किसी के भी पक्ष या विपक्ष में हुए हों। चूंकि ये गंभीर मुद्दा था, इसलिए मुझे लगा कि इसमें बात होनी चाहिए। दूसरी बात, सरकार में अगर मान लो आकर किसी को शक्ति ज्यादा मिल गई तो वो निरंकुशता पर बात चली गई। मैं इसके साथ ये भी जरूर कहना चाहूंगा, जो विनोद जी ने भी अच्छा हुआ कि जिक्र कर दिया, कि कई सारे ऐसे फैसले जो राष्ट्रहित के होते हैं, देश हित के होते हैं, गठबंधन सरकारों में कई बार नहीं हो पाते, हुए भी हैं कुछ बार, लेकिन धारा 370 का हटना या ऐसे दूसरे बड़े जो बहुत कड़े फैसले लिए गए थे देश, वो नहीं हो पाते। इसलिए भी देश के लिए कई बार उस तरह की सरकार जरूरी होती है जहां आपको बहुत ज्यादा संतुलन ना बिठाना पड़े, चिरौरी ना करना पड़े, क्षेत्रीय मुद्दे या क्षेत्रीय स्वार्थ ज्यादा हावी ना हो जाए। लेकिन उससे निकलकर आज अगर गठबंधन सरकार बन भी रही है एनडीए की, तो उसकी कुल मिलाकर स्थिति उतनी कमजोर नहीं है जितनी पहले के गठबंधन में रही है। 240 की खुद की मजबूत स्थिति भारतीय जनता पार्टी की है और दो जो मजबूत साथी हैं उनकी अपनी अपनी राजनीति फिलहाल यही कहती है। और जो केंद्रीय कक्ष का पूरा वातावरण रहा है वो भी बहुत सकारात्मक रहा है। तो हम उम्मीद करते हैं कि इस सकारात्मक माहौल में ही देश उसी गति से आगे बढ़े जिस गति से वो चाहे गठबंधन में बढ़ता रहा हो, चाहे संपूर्ण प्रचंड बहुमत वाली सरकारों के दौर में बढ़ता रहा हो। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।